हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। ये एनर्जीज़ लेट नाइट थॉट्स हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 18+ भी चला जाए। अदरवाइज़ आज रात की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है, बाय चांस, मैं नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी हो ये बात, बट बाय चांस 18+ जा सकता है ये। सो ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आज रात की एनर्जीज। तो आज रात क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पर्सन की एनर्जी नर्चर, मेजर एनर्जी नर्चर की है, जो कि ये बता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते का रीबर्थ चाहते हैं। ये जो एनर्जी है, ये है मदर गाया की एनर्जी। और मदर गाया क्या है? अर्थ है ना। अर्थ में जो नेचर है पूरा, चाहे वो हमारे आप प्लांट्स लगा लो, हमारे आसपास की सराउंडिंग लगा लो, एनिमल हैं, है ना। तो मतलब बहुत कुछ नेचर ने कितना कुछ बनाया है। तो ऐसे ही आपके पर्सन जो हैं इस एनर्जीज में, जैसे ना आपको बहुत प्रोडक्टिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव। उन्हें लगता है कि आप लाइफ में जैसे जैसे उनका साथ देते चले जाओगे, वैसे वैसे उनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस देख पाएंगे वो, और स्टेबिलिटी देख पाएंगे। आपको मैं अगर यहाँ पर जितनी भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली है जो फीमेल्स की, मैं उनको बता दूं कि आपके पार्टनर स्पेशली आपको माँ लक्ष्मी की तरह देखते हैं। अपने घर में लक्ष्मी जो जो माँ, जैसे हमारे हमारे हम लोगों में लक्ष्मी माँ को जो है वाइफ के साथ, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि वाइफ लक्ष्मी आ गई घर में, ये एनर्जीज नज़र आती हैं मुझे आपके लिए, आपके पर्सन की। वो बोलते चाहे ना हो, बट यहाँ पर ऐसा है। दूसरा, आप देख रहे हो कि इनके पीछे एक सन की एनर्जी है, जो कि बताते हैं कि क्लैरिटी है उन्हें आपको लेकर, कि आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हो, आप उनकी लाइफ में क्रिएटिविटी लाते हो, आप उनकी लाइफ में क्लैरिटी लाते हो, आप उनकी लाइफ में उनके लिए स्पेशली उनके लिए फेम लाते हो। क्योंकि हो सकता है आपका और उनका, जब आप दोनों एक साथ होते हो, तो उनका भी जो है लक पीरियड या लकी पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ये मदर गाया की एनर्जी है, माँ से जो मतलब मैं समझाना चाह रही हूँ, मदर से जो समझाना चाह रही हूँ, कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। और फ्यूचर में स्पेशली, अब ये सबके लिए बात है, फ्यूचर में स्पेशली ये आपको अपने बच्चों के साथ मतलब फादर की तरह देख रहे हैं या मदर की तरह देख रहे हैं। एनर्जी को लीजिएगा, यहाँ पर था थी पे भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये मतलब एनर्जी बता रही हूँ मैं, कि वो अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, कि जैसे आप या तो आप मदर बन रहे हो या आप फादर बन रहे हो, और आप दोनों की एक फैमिली है, ठीक है ना, इनके साथ। ओके, आपके हेयर बहुत 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 प्यारे लगते हैं इन्हें आपके। स्पेशली आपने अगर कुछ अभी कुछ दिनों पहले या तो कुछ हेयर कट लिया है, या कोई कलरिंग कराई है आपने अपने मतलब कलरिंग तो नहीं कराई होगी, कलर कराया होगा यहाँ पर, तो कुछ ऐसा है मतलब, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आपके अंदर करनी है उन्हें, ठीक है। उन्हें आपके साथ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आज इन्वेस्ट करो और कल उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएँ, ऐसा ही होता है ना। या हम आज कोई सीड जो है बोते हैं और कल फ्यूचर में जाके उसके वो हमें फ्रूट देता है, वो हमें मतलब हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है एक तरह से। ऐसे ही कहने का मतलब है कि आज अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में नहीं भी हो ना, तो भी वो एक रिलेशनशिप नहीं हो, तो एज अ फ्रेंड स्टार्ट करें इस रिश्ते को, बट इस रिश्ते को लेकर मैरिज तक जाएं। ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ ही लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो ये नंबर 3 की एनर्जी है। और यहाँ पर ये बता सकता है कि ये इस रिश्ते को डे बाय डे या स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, और फ्यूचर में बहुत बेहतरी चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी आप लोग ये इसमें ऑफेंड मत होना जो मैं बात बोलने वाली हूँ। आपका ना जो देखो, हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्शन होते हैं, है ना। डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया, फेयर हो गया, यही होता है ना हमारी बॉडी का कलर। तो गेहुआ सा आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन है, बादामी सा, और ये इन्हें बहुत 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 अट्रैक्टिव लगता है आपकी तरफ। मतलब उनको अट्रैक्शन फील होती है। आपको शायद लगता है, आप खुद पे शायद डाउट करते हो कि अरे यार मेरा भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, बट आपको आपके पर्सन इतना पसंद करते हैं। मुझे 444 नज़र आया जब मैंने ये बात बोली है। स्पेशली जब आप कट स्लीव्स वगैरह पहनते हो, आप बहुत प्यारे लगते हो इनको, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि जो मैंने बताया कि ये फ्यूचर में
मतलब आपकी प्रेगनेंसी देखते हैं कि आप, दे वांट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना, इतना मतलब डीप चले जाते हैं कभी कभी सोचते हुए। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। कहीं ना कहीं आपने बहुत मदरली एनर्जीज इनको, मतलब नर्चर किया है आपने इनको, और अभी ये आपको नर्चर करना चाहते हैं। बहुत मदर वाइब आपसे मिलती है इनकी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी मदर सिंगल मदर हो, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल झेला हो, और उन्होंने आपको देखा है कि आपने भी बहुत स्ट्रगल करके लाइफ को बनाया है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता है, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल, आप बिल्कुल उनकी मदर की तरह हो। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग की एनर्जी को बताती है। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पे कुछ क्योंकि देखो सैड एनर्जी है, तो सोशल मीडिया पे हो सकता है आजकल बड़े गाने वाने सुने जा रहे हैं, सैड रील्स देखी जा रही हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आज रात कहीं ना कहीं थोड़े सैड सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं और आइसोलेशन में बैठे हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल में कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि इन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं किया, इस रिश्ते को बनाया नहीं, और आज आप के सामने मिसिंग एनर्जी आपको यहाँ देख पा रहे हो कि शायद काश ये चीज़ें ठीक कर लेते, काश ये समय पर बोल लेते, काश ये आपके साथ जो है समय पर अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते, काश ये थर्ड पार्टी को लाइफ से निकाल देते, काश ये जो है आपसे वर्क प्लेस पे ना मिले होते, काश ये शादी के बाद ना मिले होते, काश ये आपसे शादी कर पाते, कुछ भी मतलब। अब काश के साथ तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकती हूँ मैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि ये कुछ आप जो भी आप लोगों के बीच में स्थिति हुई है उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस है। 5 ऑफ कॉइंस क्या कहता है? 5 ऑफ कॉइंस कहता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लैक महसूस हो रहा है आपका, आपसे दूरी, आपसे सेपरेशन उन्हें बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज की तरफ लेकर जा रही है। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है आपके पर्सन डिस्प्यूट झेल रहे हैं। अब ये डिस्प्यूट हो सकता है फैमिली से झेल रहे हैं आपके लिए, डिस्प्यूट हो सकता है थर्ड पार्टी से झेल रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ कप आया, ये दोनों बात बताते हैं कि खुशियाँ तो है ही नहीं, मतलब वो ईगो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ईगो वाले में दिमाग में रहते हो, बट अब वो चीज़ें नहीं रही। देखो एस ऑफ कप, अब ये क्या बता रहा है? 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके झगड़े वगैरह हो रहे हैं, लोगों के साथ इनकी बन नहीं रही है। और हर्मिट क्या कहता है? हर्मिट कहता है कि आपके पार्टनर अकेले बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, कोई इन्हें समझ नहीं रहा है, कोई इनके साथ स्थितियों को सुधार नहीं रहा है। ठीक है ना, इस टाइम पे ये भी किसी के साथ स्थितियाँ सुधारना नहीं चाह रहे। इनको लग रहा है कि मुझे अकेला ही रहना सही है मेरे लिए, मुझे बहुत समय हो गया मैं लोगों से लड़ झगड़ रहा हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने लाइफ में अपने पार्टनर से यूनियन के लिए, क्योंकि हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है सोसाइटी नहीं मान रही है, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले रह रहे हैं, कोई इनका साथ नहीं देगा। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि एक्शन लेना। जब देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स आप कहोगे दीदी तो लड़ने झगड़ने की एनर्जी। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है? किसी कंपटीशन में आप जा रहे हो, अब कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? करेज की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। ये दोनों बात बताता है कि यहाँ पे करेज दिखाई जा रही है। और आपके पर्सन हो सकता है पहले बिल्कुल ना बोलते हो, चुप रहते हो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको डर लगता हो कि लोग क्या कहेंगे, या खुद वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। बट अभी मैं देख रही हूँ जैसे चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा अपने मन की फीलिंग्स को छुपाए रखना, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना, अर्दी रहना। अर्दी में क्या होता है? अर्दी में होता है कि देखा जाएगा जो होगा, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अभी देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन मोड पे हैं। ठीक है, अब मैं एक बात मानती हूँ कि देखो मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं और हम अगर हम काम कर रहे हैं तो हमसे गलतियाँ भी होंगी, है ना, बट अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर क्या गलतियाँ होंगी? कुछ भी गलतियाँ नहीं होंगी, इसका मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये वो एनर्जी थी कि ये कुछ, ये मतलब आप इनसे बात भी करते हो कि बोलते हुए छोड़ना यार, देखा जाएगा जब जो होगा, जब छोड़ना यार, ये एनर्जी इनकी रही है पहले। बट अब देखा जाए तो अब ये है कि ये एक्शन ले रहे हैं, चाहे कुछ गलत भी होगा कुछ सही भी होगा, बट ये एक्शन लेने की एनर्जी में है कि इन्हें अपने रिश्ते के लिए आवाज़ उठानी है। पहले शायद दबे रहते थे, चुप रहते थे, नहीं बोलते थे। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कम्युनिकेशन करने का मन है इनका, ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट भी किया जा रहा है, ठीक है ना, आपके साथ तो थोड़ा सा 1 to 1 बात करने के लिए, हो सकता है किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनको ट्रस्ट इशूज़ थे, अब ट्रस्ट बन रहा है इनका आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज़ थे इनको। दूसरा, इनकी फैमिली या फैमिली में कोई बहुत बड़े बुजुर्ग, बता दूँ मैं, कोई बड़े हैं
फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, किसी पे शक है इनको, किसी पे इनको शक है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, किसी एक या दो के लिए हुआ। ये कहीं ना कहीं थोड़े से अंदर से कटे कटे से हैं उनसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। दी एम्परर, अभी बात हुई थी इसी बारे में, देख लो। ओ माय गॉड, दी हाई प्रीस्ट, शक, सीक्रेट, कहा था ना मैंने, कार्ड भी आ गया आपके लिए। एम्परर बहुत ही रैशनल एनर्जी को बता रहा है। लेट्स चेक क्या है। ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोगों के सामने इनका बड़ा नेम फेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे हो सकता है तभी ये थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये यूनियन चाहते हैं क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर हैं, क्योंकि लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, इनकी बातों पे ट्रस्ट किया जाता है। तो जब इनका खुद का घर सही नहीं होगा या खुद रिश्ते अगर सही नहीं निभा पाएंगे तो दुनिया इन पे क्या भरोसा करेगी। ये भी यहाँ पर है। अभी किसके लिए मुझे नहीं पता, हो सकता है इनके फादर के लिए ये बात, कि इनके फादर की जो है वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, या फिर अपनी सोसाइटी में बहुत फेमस हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और खुद के साथ चीज़ें, मतलब खुद की फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उस चीज़ की बहुत चिंता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। ठीक है, और इमोशंस की वजह से चुप रहना, शांत रहना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात का बुरा मान लेना, बट मन ही मन रख लेना, किसी को सामने से जवाब ना देना, ऐसे नहीं थे आपके पर्सन। आपके पर्सन ऐसे थे कि हाँ भी शांत हैं, वो मतलब वो बहुत एक्टिव नहीं थे अपनी बात कहने के लिए। कुछ बुरा भी लगता था तो मन में रख लेते थे, कुछ अच्छा हो जाता था तो भी लगता था कि यार मुझे किसी को नहीं बताना, ज़्यादा नज़र लग जाती है, कुछ ऐसे टाइप के थे, मतलब फेमिनाइन एनर्जीज के टाइप के थे। बट अगर आप देखा जाए तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। उन्हें ऐसा है कि देखा जाएगा जो होगा, मुझे पहले अपने बारे में सोचना है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आप कह सकते हो यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। लेट्स चेक और रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। अभी क्लैरिटी की बात बताई थी ना मैंने आपको सन कार्ड के साथ। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, आपकी भी बात समझी जा रही है अब। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मैंने अभी कहा ओवर थिंकिंग, अभी अभी कहा। एंड यहाँ पर है यूनियन। ठीक है, तो पर्सन यूनियन तो चाहते हैं भाई। रिफ्लेक्शन क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? हाँ, ये ज़्यादा मतलब दो थॉट्स में रहना। ठीक है, और कहीं ना कहीं होपफुल बने रहना, किस उसके लिए कोई एक्शन ना लेना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ये भी पता लग रहा है कि ये ज़्यादातर ऑप्शंस के पीछे भागते रहे। ठीक है, ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपके दूर जाने के बाद इन्हें भी पता लगा है कि एक्चुअली में जब कोई इग्नोर करता है तो कैसा लगता है। ठीक है, डे ड्रीमिंग, लो देखो याद करते हैं बहुत, और यही कार्ड आया था याद करने में पहले भी, बहुत मिस करते हैं आपको। ठीक है, चलो मैसेजेस लेते हैं इस पर्सन के, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई एम योर्स फॉर एवर, आई प्रे अफर्म वी विल बी टुगेदर अगेन, तो दोबारा आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं ये आपके रहें, आप इनके रहो, और ये इसी चीज़ को जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, तो वो चाहते हैं कि आप, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके सही डिसीजंस नहीं हो रहे हैं या आप कहीं ना कहीं लोगों की बातों में उलझ रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में इनके चाइल्डहुड से भी आती हैं, कुछ डर इनके चाइल्डहुड से भी आ रहे हैं। ओके, जो कि मैंने कहा भी था, शायद आपके पार्टनर की जो मदर हैं या फादर हैं वो सिंगल पेरेंट है ना। प्यार सोच समझ कर नहीं होता, नहीं किया जाता, बस हो जाता है। ओके, लेट्स चेक। तो उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, जो कि मैंने शायद ये भी कहा कि आफ्टर मैरिज आप लोग मिल रहे हो, कुछ ऐसा बोला था ना मैंने बीच में, तो वो चैनल्ड मैसेज था, अब हो सकता है जिसके लिए भी है। नेक्स्ट एक्शन क्या है यहाँ पर? द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल। किंग की एनर्जी 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन क्लियरली आपको बता सकते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में।
ठीक है। अब ये एनर्जी है विजडम की, शार्प माइंड होने की, और ये एनर्जी है स्टेबिलिटी की, कॉन्टेक्ट की और कमिटमेंट की, ठीक है। तो मैं जो देख पा रही हूँ विद इन 5 आवर्स टू 5 डेज, ठीक है, और मैक्सिमम बताऊँ तो आपके पास विद इन 15 डेज कॉन्टेक्ट आ सकता है फॉर दिस, कमिटमेंट के लिए, जिम्मेवारी के लिए, ठीक है। अब ये 15 डेज में क्यों आएगा मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉन्टैक्ट आ जाए पर कुछ क्लैश हो जाए, ठीक है। वो क्लैश होने की वजह से 15 दिन लग सकते हैं आपके पास, तो मैं मैक्सिमम आपको 15 डेज का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। 15 आवर्स में भी आ सकता है, ओके। चलो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में है डेडिकेटेड एफर्ट्स, ड्रीम्स कमिंग, ओके। तो डेडिकेटेड एफर्ट, आपके पर्सन का ध्यान, ज़्यादा ध्यान कमाई पर है भाई आपके पर्सन, और ये हो सकता है कि सेम प्लेस पर हैं और आपके पर्सन का ध्यान कमाई पर है। आपके पर्सन अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने काम करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो होपफुल हैं कि उनका करियर बेस्ट हो जाएगा, या उनके लाइफ में अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जैसा वो चाह रहे हैं अगर वैसा हो जाता है, तो डेफिनेटली ये लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान इनका कहीं और ही है, अभी भी ध्यान अभी भी थर्ड पार्टी पे नहीं है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, लो देख लो, मैंने कहा था ना ये आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, आ गई बात कि जैसे ही इन्हें सक्सेस मिल जाएगी, अचीवमेंट मिल जाएगी जो ये चाह रहे हैं लाइफ में, तो फिर ये थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पहलू बता दूँ कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं इस पर्सन से, तो डेफिनेटली ये अपने आप को नन कमिटल वाले बिहेवियर में ही रखते हैं। ये ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनकी डिज़ायर्स कंप्लीट होती हैं, इनका जो इनको लाइफ में आप कह सकते हो लग्जरी चाहिए, जो लाइफ में इनको ड्रीम्स की तरह लगती है ना, वो चीज़ें इनको मिलती हैं, ठीक है। वो बेनिफिट्स इनको थर्ड पार्टी से मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा ये आप कह सकते हो कि चिट चैट वाले मोड पे रहते हैं, बातचीत चलती है इन दोनों की, ठीक है। और रिगार्डिंग कोई इनका ट्रैवल भी प्लान किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से थोड़े से इन दोनों के बीच में वो कह सकते हो आप, क्या होता है, प्रॉब्लम्स लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रहती है। एक दूसरे पे नज़र रखना, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी पे रखना, थर्ड पार्टी का पार्टनर पे नज़र रखना, ये है। फैमिली में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो में बैठी हुई है, फैमिली चाहती है क्लैरिटी, फैमिली को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है। किसी ने, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, किसी ने भी कुछ ऐसा करा है जो इस कार्ड में दिखाया जा रहा है, मुझे बताओ किसी ने कुछ गड़बड़ करी है क्या? फैमिली डिसअपॉइंटेड है उस बात से, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो फोटो देखो और जो मैं कह रही हूँ वो समझो। किसी ने कुछ ऐसा किया है, ऐसा कुछ किया है, किसी जो मैरिड है उनसे ही पूछ रही हूँ मैं, कुछ किया है ऐसा तो मुझे बताना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है कि आपके पार्टनर की फैमिली बात तो करना चाह रही है बट कहीं ना कहीं गुस्से में है। देख लो, ओ माय गॉड अगेन, सी, ओ माय गॉड, सी, यूनियन तो चाहती हैं पर वो थोड़े गुस्से में है, कोई कुछ क्लैरिटी चाहिए उनको किसी बात की। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, तो मैं ये फैमिली वाला सबको नहीं बोलूँगी कि ये सबके लिए है, बट जिसके लिए भी आया है उसके लिए कॉन्फर्मेशन आया। 2 बार किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, फैमिली ईगो में बैठी हुई है। आपको कहा जा रहा है चूज़ लव, सब कुछ छोड़ो, प्यार को चूज़ करो, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है चैलेंजिंग टाइम, जो कि ये बता रहा है कि अगर कुछ भी हो रहा है ना तो यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से बचाना ही चाह रही है, तभी हो रहा है। देखो ये शील्ड किया जा रहा है, ये भी शील्ड है, तो यूनिवर्स आपको बचा रही है। आई थिंक मैंने आज पता नहीं इंस्टा पे लगाया नहीं लगाया, पर मैंने आज लगाया था कि सम रिजेक्शंस आर यूनिवर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। कहीं कहीं हमें रिजेक्शन मिलती है पर वो हमारे को यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसलिए वो रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, प्यार को चुनो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।